तो दोस्तों इंडिया गठबंधन की पहली रैली और ये रैली हुई बिहार में। और दोस्तों इस रैली में जिस तरीके से जनसैलाब आया था, जिस तरीके की जनता आई थी, उसे देखकर तो ये लगता है कि इंडिया गठबंधन अपनी दावेदारी पेश करने में सफल हुआ। और दोस्तों इस जो रैली, जिसे नहीं आप महारैली कह सकते हैं, इसमें जो भीड़ आई थी उसे देख के तो ये लगता है कि इंडिया गठबंधन एक अपनी राजनीति को नया मोड़ देने वाला, और क्या पता ही एक गेम चेंजर रैली हो। क्योंकि दोस्तों इस रैली में जो भीड़ थी वो बीजेपी के लिए एक, जैसे कह सकते हैं कि सोचने वाला पॉइंट है। और ये रैली हुई थी बिहार में, बिहार के पटना के गांधीनगर मैदान से। दोस्तों इस रैली ने आप महारैली कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस रैली में जो जनता थी उसको देखने से तो ये महारैली ही नजर आ रही थी। और इस महारैली में आप विपक्ष के सभी नेता थे। कांग्रेस की आप बात करिए तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे, और जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव वो भी थे, और आरजेडी के जो प्रमुख हैं तेजस्वी यादव प्लस लालू प्रसाद यादव वो भी लोग थे। और सभी नेताओं ने अपनी बातों को कहा। पहले तो अखिलेश यादव ने का भाषण आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक बार समुद्र मंथन हुआ था और इस बार संविधान मंथन हुआ, क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है वो संविधान को बर्बाद करना चाहती है और हम लोग जो हैं संविधान को बचाना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से बिहार और यूपी की जनता ने बीजेपी को लाने का काम किया था, यही जनता उसे भगाने का भी काम करेगी, और करीबन यही दोनों राज्य 120 सीटें देंगी। और दोस्तों उन्होंने जिसके बाद राहुल गांधी ने भी अपनी बातें कही। राहुल गांधी ने भी जो कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से हमला किया, मोदी जी की नीतियों के बारे में बताया कि ये लोग किस तरह से देश को बर्बाद करने के काम कर रहे हैं। जिसके बाद आया तेजस्वी यादव का भाषण। दोस्तों तेजस्वी यादव का भाषण आते ही कह सकते हैं कि लोगों में एक जैसे उमंग सी आ गई, उसे सुनने के लिए उनको लोग एकदम बहुत ज्यादा परेशान हो गए, जैसे सुनना चाहते थे। उनकी बहुत ज्यादा शोर हो रही थी, हर एक भाषण पे उनके लोग चिल्ला रहे थे। और दोस्तों तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी वालों की क्या कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा पाउडर है कि सब भ्रष्टाचारी धुला के एकदम साफ हो जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग हमारे पे परिवारवाद का जिसे कह सकते हैं कि आरोप लगाते हैं और हमारी पार्टी को एमवाई पार्टी कहते हैं। तो उन्होंने अपनी पार्टी का जिसे कह सकते हैं फुल फॉर्म भी बताया। उन्होंने ये कहा कि आर का मतलब होता है राइट, जी का मतलब होता है जॉब, और डी का मतलब है डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का फुल फॉर्म है राइट, जॉब, डेवलपमेंट। और जो उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं कर सकते। दोस्तों कुल मिला जुला के इन्होंने नीतीश कुमार पे भी हमला किया, और बीजेपी की जो मुख्य हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे पूरे तरीके से हमला किया। और जो आरजेडी के प्रमुख हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मोदी जी तो हिंदू है नहीं है। कुल मिला के विपक्ष ने अपनी ताकत को दिखाया, और इस ताकत को देखने से ये नजर आ रहा है कि हाँ भारत की राजनीति में कुछ ना कुछ डिफरेंट होने वाला। दोस्तों आप इन्हीं नेताओं के भाषण को सुन लीजिएगा, और सुनने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी राय। भाजपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलवा दे करके परोस देते हैं। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। बताओ, गोबर को गाजर का हलवा बना करके दे देते हैं, परोस देते हैं। झूठा लोग हैं ये लोग। इसलिए कल आए थे प्रधानमंत्री जी, बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में, हमको इनडायरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है, अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है। मोदी जी थोड़ा कान खोल के सुनिए। आज इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं, कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं। चश्मा साफ कर लीजिए, खोल के ये नजारा देखो, जन सैलाब है। मोदी जी जरा बताइए, 90,000 करोड़ का मुनाफा यूपीए 1 में हुआ था। लालू जी ने ऐतिहासिक काम किया, आज तक रेलवे को मुनाफा नहीं हुआ था। लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा भारतीय रेल को दिया था।
जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मैं अभी सुन रहा था, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ था कभी। समुद्र मंथन हमारे सभी लोगों को पता है। समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ है, लेकिन इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं।